आज हम करेंगे गणित के एमसीक्यू मोस्ट प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया है आपको वो दिया है कि क्वेश्चन फर्स्ट है लसा 12, 21। इसका लसा दिया है 84। आपसे पूछा है इसका मौसा बता दो। मौसा ज्ञात कीजिए। और आपके पास ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 6 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7, चौथा दे रखा है 33। ये आपके ऑप्शन है। तो लिखिए हम क्या करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला इसका। पहली संख्या कितनी है 12 दूसरी कितनी है 21 बराबर एलसीएम कितना दिया 84 और आपसे पूछा क्या एचसीएफ आपसे पूछा। अब काटोगे 21 चौक 84 4 बार में कटेगा। ठीक है 4 बार में कट गया और 4 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा ये 3 बार में। तो आंसर कितने बन जाएंगे आपके एचसीएफ इज इक्वल टू बन जाएंगे आपके कितने तो 3 बन जाएंगे। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है वर्ग अंतराल और ये दे रखा है बारंबारता। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इस तरह का है। और यहाँ पे देखा 0 से लेकर 5 तक। ये है आपका 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर के 20 तक और ये 20 से लेकर के 25 तक है। 7 11 15 18 ये है। पूछा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक क्या है। और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 0 से 5। पहला ऑप्शन है 0 से 5। दूसरा ऑप्शन दिया है 5 से लेकर 10। तीसरा दिया है आपका 10 से लेकर के 15 और चौथा दिया है आपका 15 से लेकर के 20। ये दे रखा है। अब देखो ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ये वर्ग अंतराल दे रखा है और दे रखा है आपकी बारंबारता। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। बारंबारता का मतलब क्या होता है। अगर बोले बहुलक निकालना तो बहुलक कैसे निकलता है। बहुलक निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही बहुलक बन जाता है। अब हम देखो फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है तो वही 18। अब ये रेंज देख लो इसके ऊपर हमने 15 से 20 तक। सही कौन होगा 15 से लेके 20 तक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरी समझ में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान होगा। और ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/2, तीसरा दिया है करड़ी में 3 और चौथा दिया है आपका
चौथा दिया है करने में 3/के। ये ऑप्शन है आपके पास। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सॉल्व। देखो भाई लिखेंगे 2 साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपका 1/2 गुणे कास 30 की वैल्यू कितना होती है करने में 3/2। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई इससे कर गया फाइनली क्या बचेगा आपके पास, तो बच जाएगा आपके पास करने में 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो मेरा भाई मारेंगे कौन सा ऑप्शन, मल्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस ए का मान बताना है, का मान होगा। ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है कॉस ए होगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है tan ए होगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है sec ए होगा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका sin ए होगा। सॉल्व करेंगे इसे, ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। तो देखो भाई कोसेक ए प्लस कॉट, इसको चेंज कर लो, ब्रेक करो इसे। तो कोसेक को लिखोगे 1/sin प्लस, इसको ब्रेक करोगे तो लिखोगे क्या, cos a/sin a। ठीक है, एक कोष्टक में हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, 1 माइनस cos a, ये बन गया, कुछ नहीं नीचे 1 मान लो। आगे बढ़ोगे, दोनों पे हर समान है, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस का cos a अपॉन sin a, ये बन गया, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos a अपॉन 1। ठीक है, अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक में चीजें जोड़ती हैं और एक में घटती, उसे बोलते हैं वर्गांतर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, अगर इसका से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन क्या हो जाएगा sin a, और इसको सिंपलीफाई करें तो इसको सिंपलीफाई अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बनता है sin स्क्वायर a बन जाएगा, नीचे आएगा sin a, तो एक साइन से साइन कट गया, फाइनली आंसर आएगा आपका sin a। तो साइन देखो भाई किस ऑप्शन में है, तो साइन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल फिट सवाल, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू कराने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान बताओ, tan थीटा का मान होगा। ठीक है, तो भाई ऑप्शन क्या कहते हैं आपके पास, पहला ऑप्शन दिया है 3/7, दूसरा ऑप्शन दिया है 4/7, तीसरा दिया है 3/5, और चौथा दिया है आपका 4/5। ये आपके ऑप्शन है, सॉल्व करोगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, ये साइन दे रखा है, साइन की वैल्यू दे रखा है 3/4 और tan की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो लिखोगे सॉल्व। कैसे करने वाले हो, तो साइन दिया तो ऐसा करते हैं, यहाँ से cos निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसका सहारा लेंगे त्रिकोणमिति का उनका। अब साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण, ये भी निकालना आधार। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर गुना आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 4, 4 का 16 हो जाएगा, यहाँ 16 रख देंगे बराबर, लंब कितना दिया है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे कर देंगे प्लस, आधार का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको जब ट्रांसफर करो तो लिखोगे 16 माइनस का 9 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, ये बच जाएगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितना है, ये करने में 7, ये आपकी वैल्यू आ गई a की, इसका मान पता चल गया करने में 7। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा के लंब बटे के आधार, ये होता है, लंब कितना है भाई 3 है
और आधार कितना निकालेंगे, कड़ी में 7, तो 3 बटा के 7 आएगा आंसर। जरा देखो आंसर का कोई ऑप्शन मिल रहा है 3 बटे के 7 करेंगे रूट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो। ठीक है, मेरे एक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉटेड 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 का 20वां पद होगा, 20वां पद होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, और ऑप्शन आपके पास क्या क्या दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है -47, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 47, तीसरा ऑप्शन दे रखा है -57 और चौथा दे रखा है आपका 67। ये आपके पास ऑप्शन है, बहुत आसानी से करने वाले हैं हम लोग इसको। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सॉल्व। देखो हमसे पूछा है ना कि इसका 20वां पद, और मैं बता रहा हूँ आपका एनवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के एनवां पद के लिए। एनवां पद का फार्मूला होता है क्या, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कड़ी, ये फार्मूला होता है, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, Tn इज इक्वल टू, अब n की जगह 20 है तो T20 लिख देंगे। T20 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 10 प्लस n कितना है, तो 20 में से कम कर लो, 20 माइनस का 1, d कितना है, d को बोलते हैं समांतर। अब कैसे निकलता है, तो किसी भी पद में से उसका पूर्व पद घटा लेते हैं। तो ये पद है, तो इसके पहले वाला पद ये इसमें घटा लो, तो बचेगा कितना -3, ये हुआ। सॉल्व करो इसको, तो T20 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 10 और ये 19 हो जाएगा, 19 या 57। तो आप फाइनली अगर देखेंगे T20 की वैल्यू तो कितना आएगी -47। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन है, -47, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेरी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ली वैल्यू एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है हर बार पूछा जाता है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ध्यान दो भाई। कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे सॉल्व, है ना। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ली वैल्यू एक अपरिमेय संख्या है, अब से कैसे करने वाले हो, तो लिखोगे आप माना कर्ली वैल्यू है ना, अपरिमेय बोला है तो इसका उल्टा जस्ट मानोगे, लिखोगे माना कर्ली वैल्यू एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने माना क्या कि कर्ली वैल्यू क्या है, परिमेय संख्या है। अगले स्टेप पे चलो, अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे कर्ली वैल्यू इज इक्वल टू p बटा q, बट इसमें कुछ शर्त होती है। शर्त क्या है, इस शर्त को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। और क्या लिखेंगे, जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ो अगले स्टेप पे। तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखोगे ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखोगे चूंकि P और Q, चूंकि P और Q ऐसे लिखोगे, चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए P बटा Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। बेटा क्यों क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये परिमेय संख्या और हमने इसकी तुलना इससे कर दी है कि ये क्या पी बटे क्यू क्या है, यहाँ पे कर टू तो कर टू अपरिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा इसलिए अतः 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 यह हमारी कल्पना, अतः यह हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अतः यह हमारी कल्पना क्या है, गलत है। देखो कि विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में करीब में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसकी पहला मेथड है, इसे एक तरीके से और लगा सकते हो। ठीक है, वो बताते हैं कि आपको कैसे करना है तरीके से। ठीक, तो सीरीज करते हैं, मुझे समझ गए होंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है, का मान होगा। चलो सॉल्व करेंगे। तुम लिखने वाले लिखेंगे सॉल्व, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है और दिया है पहला ऑप्शन आपका कोसेक स्क्वायर ए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका माइनस tan स्क्वायर है, माइनस में। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है सेक ए। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका कॉट स्क्वायर है। ये ऑप्शन तो मिस्टेक हो गई, ये मैंने मिस्टेक। चलो भाई ध्यान दो, अब मैं सॉल्व करेंगे इसे। चलो तो लिखेंगे सॉल्व। अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आपने पढ़ा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, बट ये प्लस होता है, ठीक है, माइनस नहीं होता। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हम लोग इसे क्या करने वाले हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो करते हैं सब लोग, इसका क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 1 माइनस tan कॉट का क्या होता है, बटे के कॉट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपलीफाई करोगे इसे तो लिखोगे ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे कितना दिया है, तो इसको अगर ऊपर ले जाए तो पड़ेगा 1 बटा के 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आपका सेम इसके तरफ। ठीक है, तो करते हैं भाई आगे अगले स्टेप पे। तो अगर इसमें माइनस कॉमन लें तो माइनस ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए और नीचे बन गया आपका कॉट स्क्वायर ए गुणे 1 बटा के 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरी तरह खत्म हो गया। क्या बच गया, तो आपके पास बचा हुआ है माइनस 1 बटा के कॉट स्क्वायर ए, और मेरा भाई 1 बटा के कॉट स्क्वायर क्या बनता है tan स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए। देखो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़े जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया है कि एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल हैं। ठीक है, पहले देख लो अगला क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, आगे दे रखा है कि शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल पूछा है आपसे, शून्यकों का योगफल क्या होगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, शून्य के योगफल कैसे निकालोगे। मेरे को बस इसका ऑप्शन तो देख लो क्या कह रही है। ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है तो एक दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है एक, दूसरा दे रखा है आपका, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा दे रखा है आपका माइनस का 4, चौथा दे रखा है आपका 1/4। ये आपके ऑप्शन है। सॉल्व कैसे करोगे, लिखोगे भाई ध्यान देना, यहाँ पर लिखोगे सॉल्व, ऐसे करने वाले हो ध्यान दो। बोला है कि 4x² माइनस का 4x प्लस 1 शून्य को का योगफल कितना होगा, ठीक है कैसे करेंगे लिखेंगे सॉल्व। और मेरे भाई शून्य को का योगफल के लिए आप एक बात को जानते हो है ना, शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल क्या होता है, अगर इसकी बात करें शून्य को योगफल क्या होता है, मतलब फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने कि -b/a, इसे हिंदी में बोले तो x का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा ये बताओ इसमें b कौन है, b कैसे निकालोगे आप। तो मेरे भाई देखो जो ये क्या है, बहुपद है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना वो होता है क्या, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर ec होता है, ठीक है। अब तो मतलब इससे अगर इससे तुलना कर लें तो a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 4, b की वैल्यू पता चल जाएगी -4 और c की वैल्यू पता चल जाएगी 1, ठीक है। इसको उठ के पुट करेंगे तो -3 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे देखो ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस का 4 बटे a की वैल्यू कितना 4। अब मेरे भाई देखो ये माइनस प्लस में गया और इससे काटोगे ना आप बन जाएगा 1। तो अब ऑप्शन देख लो 1 कहाँ पे लिखोगे, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने क्वेश्चन, मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स।